17वीं सदी में अमीर जमींदारों द्वारा काफी विस्तृत शिकार अभियानों का आयोजन किया जाता था। वे बाहर जाते थे और शिकार के दौरान खुले में डेरा डालते थे, लेकिन वे छोटे तंबुओं में नहीं रहते थे जैसे कि एक कैंप फायर के साथ। उनके पास बड़े विस्तृत तंबू होते थे जिनमें रसोई घर, ड्रेसिंग रूम और कुछ मामलों में व्यक्तिगत पुस्तकालय भी होते थे। यह असामान्य नहीं था कि दर्जनों मेहमानों और यहां तक कि भुगतान किए गए संगीतकारों को भी साथ लाया जाए। अब एक सफल शिकार के बाद मैंने पढ़ा है कि अभियान एक भोज के समय में बदल जाता था जिसमें वे जो पकड़ा था उसका आनंद लेते थे। हालांकि नौकरों को कभी भी भोज में शामिल नहीं किया जाता था। उनके जमींदार और सभी मेहमान हिरण का मांस खाते थे, लेकिन नौकरों को हिरण के बचे हुए अंग दिए जाते थे और उन्हें एम्बल्स कहा जाता था। एम्बल्स को साफ किया जाता था और फलों और सब्जियों के साथ मिलाया जाता था। उन्हें आटे में लपेटा जाता था और फिर बेक किया जाता था और यह कुछ हद तक पाई जैसा दिखता था। नौकर इसे अंबल पाई कहते थे। अब यह शब्द समय के साथ बदल गया और उन लोगों को संदर्भित करने लगा जो काफी साधारण परिस्थितियों में रहते थे। वास्तव में यह वाक्यांश उन लोगों को भी संदर्भित करने लगा जो किसी अपराध या असफलता के कारण पकड़े गए या शर्मिंदा हुए, और कहा जाता था कि उन्हें अंबल पाई खाने के लिए मजबूर किया गया। आप जानते हैं, सच्चाई यह है कि कोई भी अंबल पाई खाना पसंद नहीं करता। खैर, एक बात तो यह है कि आप जानते हैं, यह आसानी से नीचे नहीं जाता। मैंने वर्षों में कई रेस्तरां में खाना खाया है और मैंने कभी मेनू पर अंबल पाई नहीं देखा। आप जानते हैं, यह मानव स्वभाव है कि ऐसी चीजों से दूर रहना। यह मानव स्वभाव है कि खुद से प्यार करना, खुद को बढ़ावा देना, खुद का विज्ञापन करना, खुद का बचाव करना। सच कहें तो यह अपनी असफलता को स्वीकार करने की अपमानजनक स्थिति से कहीं अधिक आकर्षक है, जैसे अंबल पाई का एक टुकड़ा खाने की मजबूरी। खैर, ये अगले 3 भजन सभी गर्व के विषय से संबंधित हैं और दाऊद यह वर्णन करने जा रहे हैं कि विनम्र होने का क्या अर्थ है। वास्तव में वह हमारे लिए यह प्रकट करने जा रहे हैं कि जब हम भगवान के सामने खुद को विनम्र करते हैं और अपने पाप को स्वीकार करते हैं और अंबल पाई का एक टुकड़ा खाने के लिए मेज पर बैठते हैं, तो जो आनंद आता है। खैर, अब यहां भजन अध्याय 30 में हम सीखते हैं कि दाऊद ने प्रभु के खिलाफ पाप किया है। हम इस भजन में ठीक से नहीं जानते कि वह क्या था, लेकिन यह किसी प्रकार के गर्वपूर्ण रवैये या कार्य से संबंधित था। दाऊद यहां स्वीकार करते हैं कि उनका ध्यान भगवान से हटकर खुद पर केंद्रित हो गया था। वास्तव में वह यहां 6ठे पद में लिखते हैं, मैंने अपनी समृद्धि में कहा, मैं कभी नहीं हिलूंगा। खैर, यह मुझे बहुत गर्व जैसा लगता है। क्या आपने उस डींग में प्रभु का नाम सुना? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। वास्तव में दाऊद यहां 7वें पद में लिखते हैं, प्रभु आपने अपना चेहरा छुपा लिया, मैं व्याकुल हो गया। खैर, उसे भगवान की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। देखिए, दाऊद का गर्व उसे अंधा कर चुका था। वैसे आपके और मेरे लिए चेतावनी संकेतों में से एक यह है कि प्रभु आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाने वाले हैं। जब आप खुद को बार बार मैं, मुझे और मेरा शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं, जब आपका ध्यान आप पर होता है, तो भगवान और अन्य लोग बस पीछे की सीट पर चले जाते हैं। तो आइए कुछ कठिन प्रश्न पूछते हैं। क्या आपको ध्यान आकर्षित करने की लालसा है? क्या आप खुश हो सकते हैं जब कोई और सुर्खियों में आता है? क्या आपको उन लोगों को माफ करने में कठिनाई होती है जो आपको अपमानित करते हैं? क्या आप यो आसानी से दूसरों में दोष ढूंढ सकते हैं लेकिन खुद में नहीं? क्या आप भगवान को दोष देते हैं? क्या आप अपने जीवन में असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं? या आप उनमें अपनी भूमिका, अपना हाथ देख सकते हैं? ऐसा लगता है कि आपको विनम्रता का पाठ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपको एक अच्छी खबर देने दें। डेविड इस भजन की शुरुआत भगवान की कृपा का जश्न मनाते हुए करते हैं, जिन्होंने उसे एक गहरे कुएं से बाल्टी की तरह ऊपर खींच लिया। वह यहां पहले पद में कहते हैं, मैं आपकी स्तुति करूंगा हे प्रभु, क्योंकि आपने मुझे ऊपर खींच लिया है। डेविड यहां फिर से प्रभु के बारे में 5वें पद में कहते हैं, क्योंकि उसका क्रोध
केवल एक क्षण के लिए है और उसकी कृपा, उसका अनुग्रह जीवन भर के लिए है। रात के लिए रोना हो सकता है, लेकिन सुबह के साथ आनंद आता है। ये महान वादे हैं। अब जब हम भजन 31 में प्रवेश कर रहे हैं, डेविड प्रभु के सामने विनम्र हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है, गर्व अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं बना हुआ है। वह यहां पद 23 में लिखते हैं, प्रभु विश्वास योग्य को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जो गर्व में कार्य करता है उसे प्रचुर मात्रा में प्रतिफल देते हैं। जैसे यह कहने के लिए कि वह उस व्यक्ति को विनम्रता उस का पाठ पढ़ाने वाले हैं। और इसका परिणाम क्या है? खैर, वह यहां पद 10 में कहते हैं, मेरी शक्ति मेरी अधर्मता के कारण क्षीण हो जाती है, मेरी हड्डियां गल जाती हैं। सुनो प्रिय, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जब हम मैं, मुझे और मेरा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खैर, विनम्रता प्रदर्शित करने का क्या मतलब है? वह कैसा दिखता है? खैर खैर यह वास्तव में रोमांचक है कि इसी भजन में यीशु एक पाठ निकालते हैं और हमारे विनम्र सेवक प्रभु यीशु इस पाठ को उद्धृत करते हैं। यीशु प्रार्थना करते हैं यहां पद 5 में, पिता सा मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि यह कहने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और आपके और मेरे पापों के लिए मर गए। खैर, अब यहां अगले भजन में, भजन 32 में, इन दो भजनों के बाद जो गर्व के विषय को संबोधित करते हैं, दाऊद हमें एक व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति की गवाही देने जा रहे हैं। दाऊद ने भजन 32 लिखा अपनी व्यभिचारिता के जवाब में, बतशेबा के साथ अपने पाप के लिए, और यदि आप याद करें तो उसके पति उरिय्याह की योजनाबद्ध मृत्यु के लिए। ये गर्व के अलावा कुछ नहीं, बुराई के प्रकट रूप थे। दाऊद पूरी तरह से मैं, मुझे और मेरा में लिपटा हुआ था। खैर, इन गर्व के कार्यों के बाद वह अपने पाप को स्वीकार करने से इनकार करता है। वास्तव में लगभग 1 साल बीत गया इससे पहले कि भविष्यवक्ता नातान 2 शमूएल 12 में दाऊद का सामना करते हैं, और वह सामना इब्बा सच्चाई को उजागर करता है बे, और सौभाग्य से दाऊद सच्चे पश्चाताप में टूट जाता है। खैर, दाऊद के स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद वह भजन 151 में प्रभु के लिए एक लंबा स्वीकार लिखता है, और हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। लेकिन भजन 113 में दाऊद ने पापियों को भगवान का मार्ग सिखाने का वादा किया ताकि पापी प्रभु की ओर लौट सकें। खैर, भजन 32 उस वादे की पूर्ति है। दाऊद इस भजन में हम सभी को सिखा रहे हैं कि पाप का कैसे जवाब देना है, कैसे प्रतिक्रिया करनी है, और हर पाप के पीछे छिपे अहंकार से कैसे निपटना है। दाऊद हमें यह प्रकट करके शुरू करते हैं कि अहंकार भगवान के आशीर्वाद को रोकता है। यहां भजन 32 के पहले 2 पदों में दाऊद लिखते हैं, धन्य है वह व्यक्ति जिसकी अपराध क्षमा की गई है, जिसका पाप ढका गया है। धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रभु कोई अधर्म नहीं गिनते और जिसकी आत्मा में कोई छल नहीं है। यह एक अद्भुत वाक्यांश है। धन्य है वह व्यक्ति जिसकी अपराध क्षमा की गई है। अपराध के लिए शब्द का अर्थ है सीमा को पार करना, बहुत दूर जाना। धन्य है वह व्यक्ति जिसका पाप ढका गया है। पाप के लिए शब्द का अर्थ है निशान चूकना। आपने धार्मिकता के लक्ष्य को चूक दिया। यह भी दर्शा सकता है कि आप जीवन में कुछ खो रहे हैं। प्रिय, पाप यह संतोष की भावना नहीं लाता। पाप खालीपन की भावना लाता है। धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रभु कोई अधर्म नहीं गिनते। अधर्म के लिए शब्द का अर्थ है विकृत। तो यहां ये 3 पर्यायवाची शब्द, अपराध, पाप और अधर्म, सभी गर्व में जड़ित हैं। जैसे पट्टिका आपके हृदय में रक्त के प्रवाह को रोक सकती है, वैसे ही गर्व आपके जीवन में भगवान की आशीर्वाद के प्रवाह को रोक सकता है। तो समाधान क्या है? खैर, दाऊद हमें यहां सिखाते हैं कि हृदय के डॉक्टर के पास जाएं। मेरा मतलब है यह हृदय की जांच का समय है। दाऊद पद 5 में लिखते हैं, मैंने आपसे अपने पाप को स्वीकार किया और मैंने अपने अधर्म को नहीं छुपाया। मैंने कहा,
मैं अपने अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करूंगा और आपने मेरे पाप के अधर्म को क्षमा कर दिया। ओह वाह, अपने पाप को स्वीकार करने के राहत जैसी कोई चीज नहीं है ना? प्रभु द्वारा क्षमा किए जाने की कोई आश्चर्य नहीं कि दाऊद इस भजन को इतनी खुशी के साथ समाप्त करते हैं। पद 11 में जब वह एक स्वच्छ विवेक और स्वच्छ हृदय का उत्सव मनाते हैं तो वह लिखते हैं, प्रभु में आनंदित हो और खुश हो हे धर्मी। वैसे धर्मी का मतलब है कि आप भगवान के साथ सही हैं, और खुशी से चिल्लाओ, हे तुम सब सीधे दिल वाले। इसका मतलब है कि आपका दिल फिर से सही है, यह स्वच्छ है। मैं आपको यह याद दिलाकर प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी प्रभु आपको जीवन में बैठाते हैं और आपको विनम्रता का एक टुकड़ा परोसते हैं तो यह अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह एक तरह से मोटापा नहीं बढ़ाता, यह वास्तव में आपके लिए अच्छा है। यह आपको आपके पाप की याद दिलाता है, यह आपको उद्धारकर्ता की ओर ले जाता है, यह आपको अपने पाप को उसके सामने स्वीकार करने की ओर ले जाता है। और जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं वास्तव में हर दिन, तो आप उस मेज को प्रभु के साथ एक नवीनीकृत संगति की भावना और एक नवीनीकृत, एक पुनः स्थापित खुशी और धन्यवाद की भावना के साथ छोड़ते हैं। अब आप वास्तव में एक और दिन के लिए तैयार हैं जब आप अपने विश्वास योग्य, अपने कृपालु, अपने क्षमाशील उद्धारकर्ता और प्रभु के साथ चलते हैं। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा एक साथ नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।